आइए सभा की शुरुआत करेंगे प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर, हम बहुत ही आभारी हैं जो आपने हमें यहाँ पे इकट्ठा किया ताकि हम आपके वचनों से सीख सकते परमेश्वर, और आपके वचनों के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत ही आभारी हैं परमेश्वर जो आप हमारी देखभाल करते हैं, और परमेश्वर इस कठिन परिस्थिति में भी आप कंट्रोल में हैं परमेश्वर, आप नियंत्रण में हैं। बहुत ही आभारी हैं। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई बहनों, आइए हम लोग याकूब की किताब में चलेंगे, याकूब अध्याय 4, और आज हम याकूब 4 से सीखेंगे। मेरा पहला शीर्षक है फेस द फैक्ट्स, सच्चाई का सामना करो, तत्वों का सामना करो। याकूब 4 का 1 से लेकर 3 तक देखेंगे, और यह लिखा है, तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाक करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। अब भाई बहनों, यहां बात बता रही है कि किस प्रकार से उस समय जो भाई बहन थे कलीसिया में, वो एक दूसरे से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, और बात बता रही कि किस प्रकार से लड़ाई और झगड़ा कहां से आता है? हमारी खुद की इच्छा से। जब हम सुख विलास पाना चाहते हैं तब ये लड़ाई झगड़े आते हैं। बाइबल कह रही है कि जब ये झगड़े आते हैं तो हम कई बार हत्या करते हैं और ढा भी करते हैं, जो कि दोनों बाइबल के अनुसार पाप है। जब कई बार हम मांगते हैं परमेश्वर से, लेकिन हम लोग अपने अनुसार मांगते हैं, परमेश्वर के अनुसार नहीं मांगते। बहनों, आज हमें देखने की जरूरत है कि आज हमारा मसीह जीवन कैसे चल रहा है। झगड़े हो रहे हैं एक दूसरे के बीच में, क्या हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं? पति पत्नी, क्या आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं? आई नो शादीशुदा जीवन में क्यों झगड़े होते हैं? क्योंकि जो है, या तो पति कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है पत्नी से, वो नहीं हो रहा है, या शायद पत्नी कुछ एक्सपेक्ट कर रही है पति से और वो पूरा नहीं हो पा रहा, और इसी वजह से ज्यादातर लड़ाई झगड़े होते हैं। कई बार भाई बहनों, हमारे मसीह जीवन में भी हम लोग शायद भाइयों से और बहनों से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस हमें उनसे पूरी नहीं हो पाती है तो हम लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। जो लड़ाई है वो हमारी इच्छाओं की लड़ाई है भाई बहनों। सबसे बड़ी चीज जो आज एक मसीह जीवन में जो हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं, वो है माफ करने को लेके। हमारा भाई या हमारी बहन हमारे प्रति कुछ गलत कर देते हैं, तो क्या हम तुरंत क्षमा कर रहे हैं, या हम सोचते हैं कि नहीं, इसको ये सबक सिखाने की जरूरत है, हमें सबक सिखाऊंगा तभी ये आगे ये गलती नहीं करेगा। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है 7 के 70 बार अपने भाइयों और बहनों को क्षमा करो। यीशु मसीह ने खुद उन लोगों को क्षमा किया जो उनको क्रूस पे चढ़ा रहे थे। भाई बहनों, कैसे चल रहा है हमारा क्षमा करने का नजरिया? क्या हम इजीली क्षमा कर देते हैं? अगर हम आज आसानी से क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो हमें मन फिराने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि यदि हम दूसरों के पाप क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे पाप भी क्षमा नहीं होंगे। और झगड़ा करते हैं भाई बहनों हमारे खुद के सिंफुल डिजायर की वजह से, अपनी अभिलाषाओं की वजह से। क्या अभिलाषा होती है? कि वो मेरी देखभाल करो, मेरे को पूछो मेरा जीवन कैसे चल रहा है। इस कोरोना के टाइम में किसी ने मुझे कॉल नहीं किया। क्या हम यही सोच रहे हैं?
या हम सोच रहे हैं कि मैं कैसे किसी के लिए मदद बन सकता हूं, कैसे मैं किसी दूसरे भाई और बहन के जीवन में इन्वॉल्व हूं और पूछूं कि उनका जीवन कैसे चल रहा है। भाई बहनों, अगर सिंफुल डिजायर्स है, अगर हम अपने बारे में ही सोच रहे हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस पिक्चर में नहीं है। वहां पे क्या है? मैं शब्द है, और हम हमेशा मैं, मेरे बारे में सोचो, मैं, मेरी देखभाल करो, मैं, मुझे देखो। जब हम मैं में पड़ जाते हैं भाई बहनों, तब हम आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहां से गायब है, प्रभु गायब है और मैं ही बस रहा है वहां पे। हाउ इज इट गोइंग? कैसे चल रहा है? कई बार हम लोगों की इच्छा होती है कि ओ मुझे ऐसी नौकरी मिले जिसमें खूब पैसा हो, ताकि मैं एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकूं, लग्जरियस जीवन व्यतीत कर सकूं। खुद की अभिलाषा। ओ मेरा घर बहुत छोटा है, मुझे इससे बड़ा घर करने की जरूरत है, उसका घर देखो कितना बड़ा है। अभिलाषा। ओ मेरे पास खाली 2 पहिया है, उसके पास 4 पहिया है, मुझे भी कार लेने की जरूरत है। मैं मैंने क्या है ये सारी हमारी अभिलाषाएं हैं, जिसकी वजह से बात कह रही है कि हम जब ऐसी अभिलाषाएं रखते हैं तो हम पाप का भागी बनते हैं, और इसी वजह से हमारे बीच में लड़ाई झगड़े ये सब आता है। आइए आगे हम चलते हैं, दूसरी चीज देखेंगे 4 से लेके 10 तक। याकूब 4 का 4 से लेके 10 तक। ऑल 10, सारे 10 पॉइंट्स हैं इसमें जो हमें अपने जीवन में अमल करने की जरूरत है। याकूब 4 का 4 से 10। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ढा हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्र लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। भाई बहनों, यहां बात बता रही है कि किस प्रकार से हमें एक मसीह को जीवन बिताने की जरूरत है। बात बता रही है कि किस प्रकार से जब हम घमंड में जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर हमारा विरोध करता है। सबसे पहली चीज बात कह रही है कि संसार से मित्रता जो है परमेश्वर से बैर है। आज हमें झांक के देखने की जरूरत है कि हमारे जो अच्छे दोस्त हैं, जो करीबी दोस्त हैं, जिनको हम हिंदी में लंगोटिया यार कहते हैं, वो कहां पे हैं? क्या वो संसार में है या परमेश्वर के राज्य में है? जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, क्या वो संसार में है या परमेश्वर के राज्य में है? भाई बहनों, आज हमें देखने की जरूरत है कि हम किसके साथ मित्रता किए हुए हैं, क्योंकि बाइबल अनुच्छेद 4 के अनुसार ये कहती है, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? जब हम संसार से मित्रता करते हैं, संसार में क्या है? पाप,
संसार में क्या है? पैसा। संसार में क्या है? घमंड, पोजीशन। इन सब चीजों के लिए लोग भागते रहते हैं। जब हम आज उनके पीछे भाग रहे हैं भाई बहनों, तो हम परमेश्वर के बैरी हैं। बाल बता दिया। जब हम संसार से मित्रता रखते हैं तो हम परमेश्वर के बैरी हैं। आई थिंक परमेश्वर, यीशु मसीह के जीवन से हम देख सकते हैं कि उन्होंने कितना समय चेलों के साथ बिताया और कितना संसार में बिताया। उनके जो घनिष्ठ जो लोग थे उनके करीब, वो बाइबल के अनुसार चलते थे और उन्हीं को यीशु मसीह अपना दोस्त बनाते थे, अपने करीब रखते थे। आज हमारा जीवन कैसा है भाई बहनों? आगे देखते हैं। पहली चीज उसमें बोलती है कि सबमिट योरसेल्व्स टू गॉड। क्या हम आज, सबसे पहली चीज, हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन करने की जरूरत है। अधीन करने का मतलब है अपनी इच्छाएं परमेश्वर को देना। जब हमारी प्रार्थनाएं जबरदस्त होंगी, तब हम अपनी सारी इच्छाएं परमेश्वर को देंगे। रेसिस्ट द डेविल, शैतान का सामना करो। और बात करिए, कई बार हम लोग क्यों पाप में गिर जाते हैं? क्योंकि हम शैतान की इच्छाओं के अनुसार चलने लगते हैं। जब हम अपनी इच्छा को में जो है पड़ जाते हैं, तो हम जो है पाप में गिरते हैं। कैसे चल रहा है? क्या हम आज शैतान का सामना कर रहे हैं या शैतान के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? पाप वाला जीवन क्या हमने छोड़ दिया? जिस पाप से हम लोग निकल के आए थे, गुटखा खाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, क्या हम वो छोड़ चुके हैं या हम दोबारा उन्हीं गंदी हरकतों में जा रहे हैं? जब हम शैतान का सामना करेंगे, बाइबल कहती है कि शैतान हमारे पास से भाग जाएगा। तीसरी चीज जो बाइबल हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हमें परमेश्वर के निकट आना, कम नियर टू गॉड। और ये परमेश्वर कह रहा है कि जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर हमारे करीब आता है। एंड भाई बहनों, हमें एक चीज समझनी जरूरी है कि परमेश्वर ने पहला कदम उठाया। वो जो है स्वर्ग को छोड़ के इस पृथ्वी पर आया, उन्होंने पहला कदम उठाया। और बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के करीब आए। कैसे हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं? अपनी प्रार्थना और बाइबल स्टडी मजबूत करके। कैसा चल रहा है आज हमारा प्रेयर एंड बाइबल स्टडी लाइफ? चौथी चीज, वॉश योर हैंड्स। अपने हाथ साफ करो। जो हम देखते हैं कि ये जो वॉशिंग ऑफ द हैंड्स जो था, ये पुराने नियम में था, बेसिकली है कि अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को साफ करो। कैसे चल रहा है भाई बहनों? क्या हम अपने आप को पवित्र कर रहे हैं? क्या हम अपने आप को साफ कर रहे हैं? क्या हम अपने पापों को कबूल रहे हैं प्रतिदिन? प्यूरिफाई योर हार्ट, अपने दिल को शुद्ध करो। कन्फेशन बहुत बहुत जरूरी है। यदि हम अपने पापों के बारे में बात नहीं करते हैं, तो हम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं। भाई बहनों, खाली कन्फेशन ही नहीं, बल्कि हमें उन पापों से मन फिराने की जरूरत है। वो मैंने बता दिया अपने जीवन के बारे में, बताने से कुछ नहीं होता है। उन चीजों से मन फिरा के परमेश्वर के पास दोबारा लौट के आने की जरूरत होती है। बताना अच्छी बात है, लेकिन मन फिराना परमेश्वर हम सब से चाहता है कि हम मन फिराएं। दूसरा, ग्रीव। क्या हम लोगों के लिए रो रहे हैं? क्या हम दूसरों का दर्द महसूस करते हैं? ग्रीफ जो है, हम अंदर से जो है, कई बार मन उदास होता है, हमने देखा होगा। मन हमारे लिए बहुत बार उदास हुआ है। खुद के जीवन में कोई दुख तकलीफ है, तुरंत हमारा मन उदास हो जाता है। हमारे परिवार में कोई दुख तकलीफ है, तुरंत मन उदास हो जाता है।
कब आखिरी समय था जब हम उदास हुए किसी दूसरे के लिए, कि मैन वो भाई या वो बहन इतने दुख तकलीफ में है, मुझे उनको मदद करने की जरूरत है। How is it going? Mourn. We need to mourn for others and not mourn about ourselves. हमें दूसरों के लिए जो है रोने की जरूरत है। कब आखिरी समय था जब हम किसी के लिए रोए, जब हमने देखा कि मैन इस व्यक्ति को मैं बचा नहीं पाया, इस व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी बगैर परमेश्वर को जाने। कब आखिरी बार आप रोए थे किसी दूसरे के लिए? वेल अगेन, रोना। किसके लिए रोना है? जिनको हम इनवाइट कर रहे हैं, जिनके साथ हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं। जब हम उनको देखते हैं, क्या हम उनके लिए रोते हैं? महसूस करते हैं दर्द कि मैन, मुझे इसको बचाने की जरूरत है। चेंज योर लाफ्टर। कई लोगों को रोना बहुत मुश्किल होता है और हंसना बहुत आसान होता है। हर चीज जो है हमारे लिए एक जोक है। जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम देखते हैं, वो सब हमारे लिए एक जोक बन जाता है। बहुत जरूरी है कि हम इस चीज में मन फिराएं, दूसरों का दर्द महसूस करें और दूसरों के साथ उनके रोने में शामिल हो, उनके दुख में शामिल हो। बाइबल कह रही है कि हम्बल योरसेल्फ, अपने आप को दीन करो, नम्र करो। क्यों? क्योंकि बाइबल बता रही है कि घमंडियों का परमेश्वर विरोध करते हैं और दीनों को वो ऊपर उठाते हैं। कैसे चल रहा है भाई बहनों? आर वी हम्बल इनफ? क्या हम, कौन है गलती करता है तो सबसे पहले माफी मांगता है? पति और पत्नी के बीच में कौन है? पति पहले माफी मांगता है या पत्नी पहले माफी मांगती है? अपने परिवार में कौन है? क्या आप पहले माफी मांगते हैं या आपके जो परिवार वाले हैं वो पहले माफी मांगते हैं? भाई बहनों, हमें दीन बनने की जरूरत है। आई थिंक हम लोग भूल चुके हैं कि हम ऐसे महान परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसको कोई दिक्कत नहीं थी अपने चेलों के पैर धोने में। संसार की रचना की, लेकिन वो नीचे झुकने के लिए, नीचे जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। कैसे हैं हम लोग आज भाई बहनों? क्या हमें मुश्किल होती है माफी मांगने में? क्या मुश्किल होती है हमें? ओ नहीं, मैं इसको नहीं क्षमा कर सकता हूं, ये ऐसे ही रहने वाला है। भाई बहनों, कौन है जो सबसे पहले नम्र बनता है? आइए आगे देखते हैं। तीसरी चीज हम लोग देखेंगे, परमेश्वर को पुकारो। 11 और 12 हम लोग देखेंगे। और लिखा, हे भाइयों एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हकीम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हकीम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में सामर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? भाई बहनों, बाइबल कह रही है कि हे भाइयों एक दूसरे की बदनामी ना करो। कैसे चल रहा है? क्या हम आज एक दूसरे की बदनामी कर रहे हैं? ओ तुम्हें पता है उस भाई के बारे में, उसके पाप के बारे में तुम्हें पता है? ओ तुम्हें उस बहन के बारे में पता है, उसके पाप के बारे में पता है? क्या हम आज अपने भाइयों और बहनों की बदनामी कर रहे हैं? कई बार हम चर्च में आ जाते हैं और सिर्फ बैठ के यही करते हैं।
इसकी बदनामी, उसकी बदनामी, इसके पीठ पीछे बात कर, उसके पीठ पीछे बात कर। भाई बहनों, बाइबल कह रही है बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। मेरी बाइबल यही कहती है कि जब हम अपने भाई और बहन पे दोष लगाते हैं तो हम व्यवस्था पर दोष लगा रहे हैं, बाइबल पे दोष लगा रहे हैं। व्यवस्था देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए। परमेश्वर जानता है कि किसको किस तरीके से न्याय करना है। हम इन सब चीजों में ना पड़े, बल्कि हम परमेश्वर के सम्मुख सब कुछ। यहाँ वचन 12 में लिखा है, व्यवस्था देने वाला और हकीम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में सामर्थ है, परमेश्वर। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? हम कौन है भाई बहनों जो सिर्फ दोष लगाने में आगे बढ़ गए हैं? हम कौन है जो सिर्फ लोगों में दोष ढूंढ रहे हैं, अपने भाइयों बहनों में दोष ढूंढ रहे हैं, चर्च में दोष ढूंढ रहे हैं? भाई बहनों, हमें ये बंद करने की जरूरत है और परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही है जो व्यवस्था देता है और परमेश्वर ही है जो न्याय करेगा। अगर कुछ सही नहीं चल रहा है तो परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर सब कुछ सही करेगा। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर मूर्ख नहीं है कि वो हर चीज ऐसे ही जाने देगा। चौथी चीज हम लोग देखेंगे, ईविल बोस्टिंग। कई बार हम लोग जो है ईविल बोस्टिंग में पढ़ते हैं। आइए हम चलेंगे 13 से लेकर 17 तक और देखेंगे 4 का 13 से 17। तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लुप्त हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपनी डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। भाई बहनों, आज हम किस पे घमंड कर रहे हैं? अपने आप पर। आई थिंक हमारा घमंड होना चाहिए परमेश्वर। परमेश्वर पे हमें घमंड करने की जरूरत होनी चाहिए, अपने आप पर नहीं। बाइबल कह रही है कि किस प्रकार से हम लोग जो है अपने व्यापार के बारे में, अपने भविष्य के बारे में हर चीज की चिंता करते हैं, जबकि हमें नहीं पता है कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। आई थिंक भाई बहनों, हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो सोचने का नजरिया है, सब कुछ परमेश्वर के इर्द गिर्द होना चाहिए। कई बार हम लोग सिर्फ भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं कि हो मैं इससे अच्छी नौकरी कैसे कर सकता हूं, या कल को मैं किससे शादी करने वाला हूं, या हम सोच रहे हैं कल के बारे में, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि हम कल क्या होने वाला है हमारे साथ। बाइबल यहाँ पे उदाहरण दे रही है कि हमारा जीवन जो है एक भाप के समान है जो थोड़ी देर दिखती है। आपने कभी भाप को देखा है? ढक्कन, पानी उबालते टाइम और ढक्कन खोलिए, ऐसे दिखेगी उड़ती हुई और फिर गायब हो जाएगी। हमारा जीवन ऐसा ही है, भाप के समान, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए दिखेगी और चले जाएगा। आई थिंक हम सब कुछ प्लान कर रहे हैं कि चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी परवरिश मिलनी चाहिए, अच्छा पढ़ना लिखना चाहिए, सब कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हम आज के बारे में नहीं सोच रहे।
आज मेरा जीवन कैसा है, आज मुझे कुछ हो जाता है, क्या मैं परमेश्वर को मिल पाऊंगा या नहीं। भाई बहनों, ये चीज देखना जरूरी है। इविल बोस्टिंग, बाइबल कह रही है कि जो है बुरी बातों पे घमंड मत करो, बुरी चीजों पे घमंड मत करो, परमेश्वर पे घमंड करो। और बाइबल वचन 17 में लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। हम जानते हैं बाइबल के अनुसार क्या सही है और क्या हमें करने की जरूरत है। अगर हम वो नहीं करते हैं, बाइबल कह रही है कि वो पाप है। हमें पता है हमें निमंत्रण देना चाहिए और हम नहीं कर रहे हैं, पाप है। हमें पता है लोगों को चेला बनाना चाहिए और हम नहीं कर रहे हैं, वो पाप है। परमेश्वर कहता है कि हमें एक दूसरे से प्रतिदिन मेल मिलाप करना चाहिए और हम नहीं कर रहे हैं, पाप है। भाई बहनों, बहुत जरूरी है कि हम देखें अपने जीवन में कि आज हम अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। 4 चीजें आज हमने सीखी। सबसे पहली चीज, तत्वों का सामना करना, सच्चाई का हमें सामना करना। संसार के साथ मित्रता परमेश्वर से बैर है। हमें सोचना है कि हमारी मित्रता किसके साथ ज्यादा है। दूसरी चीज हमने देखी कि किस प्रकार से 10 चीजें जहां पे हमें अपने जीवन में बदलाव लेके आनी है बाइबल के अनुसार। तीसरी चीज, परमेश्वर को पुकारो। जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा। और संसारिक चीजों पे घमंड मत करो, संसारिकता पे घमंड मत करो, बल्कि प्रभु में घमंड करो। लेट्स डिसाइड टू फेस गॉड इन अ डे टू डे लाइफ। हमें निर्णय लेने की जरूरत है कि हम परमेश्वर को जो है सामना करना है अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। आइए हम प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे। परमेश्वर, बहुत ही आभारी है परमेश्वर, मदद कीजिए परमेश्वर, ताकि हम संसारिक ना बने परमेश्वर, संसार की चाल चलन पे ना चले परमेश्वर, बल्कि आपके वचन के अनुसार चल सके परमेश्वर। बात बता दी परमेश्वर की किस प्रकार से, यदि हम जानते हैं कि हमें वचन के अनुसार क्या करना चाहिए और यदि हम वो नहीं कर रहे हैं, वो पाप है। प्लीज हमें मदद कीजिए ताकि हम सही रूप से आपके वचनों के अनुसार जीवन को व्यतीत कर सकें। बहुत ही आभारी हैं। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।